हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कई सारे ऐलान किए हैं। वहीं पर सुल्तानपुर में जो लूट कांड हुआ था उसका सारा सोना बरामद हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर भी आरोप लगाया है। क्या वजह है, आइए जानते हैं। तमाम जानकारी बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बड़ी खबर, अब हर महीने होगा राशन कार्ड धारकों का सत्यापन, अपात्रों के फ्री राशन पर लगेगी रोक। संत कबीर नगर में आपूर्ति विभाग अब हर महीने कार्ड धारकों का सत्यापन करेगा। इसका मकसद यह है कि अपात्रों की सूची से बाहर निकाला जा सके और पात्रों को जोड़ा जा सके। आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेयर हैं और राशन ले रहे हैं राशन कार्ड बनवाकर। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अंत्योदय कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और चीनी का भी फायदा उठा रहे हैं। अब इन लोगों पर तो गाज गिरेगी ही, लेकिन अब हर महीने सत्यापन होगा। आयुष्मान भारत में अब 70+ की भी हो गई है एंट्री। मुफ्त इलाज के साथ मिलेगा 5 लाख का अतिरिक्त बीमा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम साल 2017 में शुरू की थी। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत देश भर में चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। सरकार ने बयान में कहा कि इस मंजूरी के साथ 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो या ना हो, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। अब इन लोगों को भी फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। 30 सितंबर तक अपना डाटा ठीक करवा ले यूपी के किसान, मिलेगा 70 से 80 लाख रुपए का अनुदान। जी हां दोस्तों, शुगर मिल कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। चीनी मिल से जुड़ी सभी जानकारियां और समस्याओं का समाधान एक ही जगह होगा। 30 सितंबर तक घोषणा पत्र भर दीजिए, अपने गन्ना सर्वेक्षण डेटा का मिलान कर लीजिए। मेले में पहुंचे किसानों को बताया गया है कि 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र भर दे। मेले में पहुंचकर अपने त्रुटियों को ठीक कराएं और अनुदान का लाभ जरूर उठाएं। बड़ी खुशखबरी है, 13 से 17 सितंबर तक बंद रहेगा स्कूल, कॉलेज और बैंक। कई दफ्तर भी बंद होंगे। होगी लगातार 5 दिनों की छुट्टी। जरा इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, क्योंकि 13, 14, 15 और 16 सितंबर को स्कूल, कॉलेज, बैंक सहित अन्य दफ्तरों में लगातार छुट्टी होगी। वहीं एक जिले में तो 17 तारीख को भी स्कूल बंद रहेगा। इस लॉन्ग वीकेंड में लोग अपने अधूरे पड़े कामों को भी पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड का यह तोहफा राजस्थान में कामकाजी लोगों को भी मिल रहा है। राजस्थान में 4 से 5 दिनों तक लगातार छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही बता दें, उत्तर प्रदेश में भी छुट्टियां ही देखने को मिल रही हैं। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहता है। तो 14 सितंबर को शनिवार रहेगा तो बैंक बंद रहेगा। कई दफ्तरों में छुट्टियां होंगी। रविवार को भी बैंक बंद रहेगा। स्कूलों में हर महीने के दूसरे शनिवार का अवकाश रहता है। तो 15 सितंबर यानी रविवार को भी स्कूल, कॉलेज बंद रहेगा। इस वजह से छुट्टियां ही छुट्टियां मिल रही हैं। 16 सितंबर को ईद ए मिलाद है और 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। इस वजह से छुट्टियां हो रही हैं। सुल्तानपुर डकैती मुठभेड़ स्थल पर ना गवाह मिले ना बुलेट के खोखे, एसटीएफ की कहानी उलझी, विपक्ष हमलावर हुआ है। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के बाद आरोपी मंगेश एनकाउंटर में एसटीएफ कहानी काफी उलझ गई है। विपक्ष हमलावर है। मुठभेड़ स्थल से बदमाशों और पुलिस की ओर से किए गए फायर बुलेट के पूरे खोखे बरामद नहीं हो सके। दिल्ली में आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक पर भड़क गया है हाईकोर्ट। एमसीडी को लगाई कड़ी फटकार, कहा यह अपना काम ठीक से नहीं कर रही। पीठ ने कहा कि एमसीडी हर जगह फैले कूड़े करकट की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही, यहां तक कि हाईकोर्ट में बंदरों के आतंक से भी उसको मुक्त नहीं करा पा रही। लखनऊ नगर निगम का बाबू सस्पेंड हो गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली करता था। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है। फुटेज आप देख सकते हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लेने के आरोप नगर निगम के बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें लिपिक संदीप श्रीवास्तव काम कराने के लिए पैसा ले रहा है। नगर निगम की तरफ से इस वीडियो की जांच कराई गई है। आपको बताते चले कि 1000 रुपए तक की मांग हो रही है। 1000 रुपए तक की डिमांड की जा रही है। 900 रुपए देने के बाद प्रमाण पत्र जल्द दिए जाने का आश्वासन भी इसने दिया था। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद हो गई है। 4 को 10-10 साल की सजा हुई। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदलवाया था। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बसपा सुप्रीमो से की मुलाकात। लखनऊ में मायावती से मिलकर मांगा समर्थन। बोले बहन जी पर हमें पूरा भरोसा है। बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद के हालात से उनको अवगत कराते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखने की गुहार लगाई जाए। शिमला में मुस्लिम समुदाय की पेशकश, कोर्ट ऑर्डर दे तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे, तब तक विवादित 3 मंजिल सील करें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद जल्द सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने गुरुवार 12 सितंबर को मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की है। इसके लिए उन्होंने शिमला नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अन्नी से मुलाकात की है। मलाइका अरोड़ा के घर पहुंचे पेपराजी पर भड़क गए वरुण धवन। बोले शोक मना रहे लोगों के चेहरे पर कैमरा लगा रहे हैं, इंसानियत दिखाइए। वरुण धवन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पेपराजी कल्चर पर निशाना साधा। इस पोस्ट के जरिए एक्टर ने मलाइका अरोड़ा के पिता के निधन पर पहुंचे फोटोग्राफर के बिहेवियर पर भी नाराजगी जाहिर की है।
मासूम कुत्ते को कुचल दिया, 6 बच्चे बाहर निकल गए। कानपुर में लल्ली की मौत हो गई। बस ड्राइवर लोगों से बोला तुम पर भी गाड़ी चढ़ा देंगे। विजुअल आप देख सकते हैं, बड़ा ही बेरहम है ऐसा ड्राइवर। कानपुर में तेज रफ्तार बस ने एक गर्भवती फीमेल डॉग को रौंद दिया। फीमेल डॉग का सिर और पेट फट गया। उसके पेट से 6 बच्चे बाहर आ गए। आते सड़क पर बिखर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दौड़कर बस रुकवाई। ड्राइवर से विरोध जताया तो ड्राइवर उल्टा ही उनको धमकाने लगा। अखिलेश बोले दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। मंगेश की मां बहन के आंसू नहीं दिखे। मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। जम्मू कश्मीर चुनाव में 6 दिन पहले 3 आतंकी ठिकाने मिले। पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर रह रहे थे टेररिस्ट। 10 छोटे रॉकेट और 20 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। चश्मे बिना पढ़ने में मदद करने वाला आई ड्रॉप पर रोक लगा दी गई है। डीसीजीआई ने कहा प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवा बेचने को मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने गलत प्रचार किया है। जी हां, चश्मे बिना पढ़ने में मदद करने वाला आई ड्रॉप रोक लग गई है। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर पर गणेश पूजा की। मराठी वेशभूषा में नजर आए। राउत बोले क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे? अब हमको शंका हो रही है। गुजरात के कच्छ में रहस्यमयी बीमारी का कहर। कच्छ में 6 दिन में 15 मौतें हो गई। वजह पता नहीं चल रही। 6 गांवों में 27 टीमें तैनात की गई हैं। एक और सोना व्यापारी के यहां पर सोना चोरी हो गया। 15 मिनट में 5 करोड़ का सोना लूट गए। वीडियो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप में 8 किलो गहने लेकर झारखंड की ओर भागे हैं बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 5 करोड़ रुपए के सोने की लूट हो गई। बुधवार को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े बदमाशों ने संचालक पर कट्टे की बट से हमला किया। इसके बाद गोली मारने की धमकी देकर 8 किलो सोना लूट लिया। वारदात के बाद बदमाश बाइक में सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले। ठीक इसी प्रकार से चोरी सुल्तानपुर में भी हुई थी, लेकिन सोना बरामद हो गया है। आरोपी पकड़े गए हैं। एक का एनकाउंटर भी हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। अभी आंध्रा में सबसे महंगा 108 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक कम रहती है तो तेल कंपनियां फ्यूल की कीमतों को कम करने का विचार करेगी। आपको बताते चले, मार्च में 2 रुपए सस्ता हुआ था। इस बार 5 रुपए सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोना 404 रुपए बढ़ गया, 71,994 पहुंच गया। चांदी 1200 रुपए की छलांग लगाई है। 83,407 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत आप यहां पर देख सकते हैं। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम घोषित कर दी गई है। प्रदर्शनकारी छात्र की हत्या के आरोपी ऑलराउंडर साकिब को भी मौका मिला है। पहला मुकाबला 19 तारीख से होगा। भारत के खिलाफ 19 सितंबर से होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 2 मैचों की इस सीरीज के लिए 16 मेंबर की टीम चुनी गई है। नजमुल हसन सांतो टीम के कप्तान होंगे। दोनों टीमों का आप प्लेइंग 11 देख सकते हैं। पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा कप्तान होंगे। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान तमाम ऐसे धुरंधर खिलाड़ी होंगे जो इस बार बांग्लादेश को पटकनी देना चाहेंगे। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा तमाम खिलाड़ी इस बार टेस्ट में दिखाई पड़ेंगे। पैसा लेकर आवास न बनाने वाले 223 लाभार्थियों को नोटिस दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 223 पात्रों ने राशि तो ले ली, लेकिन निर्माण प्रारंभ नहीं किया। ऐसे लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी का नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या में मची है जमीनों की लूट। यूपी बना है फर्जी एनकाउंटर की राजधानी। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा अयोध्या में जमीनों की लूट मची है। जब मनमोहन सिंह का इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे सीजेआई, बीजेपी ने पूछा तब सेफ थी टॉप अदालत। भाजपा प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और जस्टिस बालकृष्णन की मुलाकात का फोटो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा साल 2009 में पीएम मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजेआई केजी बालकृष्णन भी तो शामिल हुए थे। आईटीआई के कमरा नंबर 404 में रची गई थी सुल्तानपुर डकैती कांड की साजिश। 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड आईटीआई ने कमरा नंबर 404 सुल्तानपुर सराफा डकैती कांड की साजिश रची गई थी। डकैती कांड के मास्टर विपिन सिंह ने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर 1 महीने तक रैकी कर रहा था। फिर डकैती कांड का वारदात का अंजाम दिया था। तो दोस्तों आईफोन 16 और एप्पल वॉच सीरीज 10 लॉन्च हो चुका है। फोन की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए रहेगी। एआई भी मिलेगा। जानिए आईफोन 15 से कितना अलग है। आप इसका कंपैरिजन भी देख पाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, आईफोन 16 में एआई फीचर होगा, 15 में नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि 15 में भी एआई का फीचर अपडेट
हो जाएगा। फिलहाल ये 79,900 रुपए का मिलेगा, 4K वर्जन का रहेगा और आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या आईफोन 16 लेना सही रहेगा। तो अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर और AI फीचर नहीं चाहते हैं तो आईफोन 15 लेना सही होगा, क्योंकि दोनों का कैमरा सेम है, कोई भी अलग क्वालिटी उसमें नहीं दी गई है। दिवाली में सेल 55,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा आईफोन 15 का, तो आप वो ले सकते हैं, 16 से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको AI फीचर चाहिए, लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो 16 की तरफ जा सकते हैं। गौतम अडानी 2028 में खरबपति बन सकते हैं। इनकी संपत्ति 7 लाख करोड़ से 84 लाख करोड़ हो जाएगी। मस्क के बाद दुनिया के दूसरे ट्रिलियनेरियर बनेंगे। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी फटाफट खबरों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए, नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खबर आपको मिलेगी, फायदे की जानकारी। इसी प्रकार से फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।